सो हे गाइस, वेलकम बैक डेड अकाउंट सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसका पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर अभी भी तक तुमने उसे नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे जाके देख लेना। अगर देख रखा है तो आ जाओ, फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे सोजी को देखते हैं, जिसकी आंखें यहाँ पे खुलती है और वो बोलता है सच में ये काफ़ी डरावना सपना था। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो मेरी बहन है वो यहाँ पे फ़ोन से निकली और वो एक भूत बन चुकी थी और मेरे पास कुछ सुपर पावर थी और मैंने उस भूत को मार दिया और वो वापस चली भी गई। और वो अजीब सा बंदा कौन था? जो भी हो, खैर बस ये एक सपना था। एंड ये बोलता है क्या ये तो एक होटल है, और इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मतलब आखिरकार ये है तो है कहाँ पर। तभी इसके बगल में यहाँ पे अपना कासू बाटा बैठा होता है और कासू बाटा बोलता है ओ, तो फाइनली तुम उठ गए? ये बोलता है हाँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब ये मत बोलना कि जो कुछ भी हुआ वो एक सपना नहीं था, वो हकीकत था। ये बोलता है हाँ, जो भी कल रात को हुआ वो सपना नहीं था और वो सच सब कुछ हकीकत ही था। और जो तुम्हारी बहन थी वो सच में भूत बन चुकी थी। तो अपना सोजी बोलता है तो क्या इसका मतलब ये है कि अकारी सच में मर चुकी है? और ये बोलता है हाँ बिल्कुल, अकारी अब नहीं रही। और ये लो तुम्हारा स्मार्टफोन। और ये ना इसको स्मार्टफोन दे देता है और बोलता है मैंने इसे फुल चार्ज कर दिया है। पहले अपना बंदा अपना स्मार्टफोन ले लेता है, उसमें अकारी का अकाउंट को सर्च करता है, बट वो अकाउंट ना वहाँ पे शो नहीं करता है। फिर वो बंदा थोड़ा शॉक्ड होता है और आखिरकार अकारी का अकाउंट गया तो गया कहाँ। फिर यहाँ पे इसे कासूबाटा एक्सप्लेन करता है कि देखो, जो घोस्ट होते हैं अगर वो किसी अकाउंट को करप्ट कर लेते हैं तो वो अकाउंट उनका हो जाता है, बट जब हम घोस्ट को ख़त्म कर देते हैं तो जो अकाउंट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। मतलब यहाँ अकारी के साथ साथ जो अकाउंट था वो भी ख़त्म हो चुका है। फिर ये अपना सोजी बोलता है तो इसका मतलब क्या मैं अब कभी भी अब अकारी से बात नहीं कर पाऊँगा? ये बोलता है हाँ, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कहने की बात कर रहा हूँ। अपना बंदा बोलता है खैर जो भी हो, मुझे यहाँ पे रोना बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने अपनी बहन से प्रॉमिस करा है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा और काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को जीऊँगा और हमेशा अपना ध्यान रखूँगा। कासूबाटा बोलता है ओह! काफ़ी सही बात है। और तभी अपना बंदा बोलता है खैर जो भी हो, मुझे अब यहाँ पे नहाना चाहिए। और ये ना यहाँ पे कासूबाटा को एक अजीब सा नाम से बुला रहा होता है। कासूबाटा खड़ा होता है और बोलता है देखो, मेरा नाम है कुकुरू कासूबाटा, बट मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, तुम कभी भी मेरा पहले नाम से मुझे मत बुलाना। मतलब मुझे कभी भी कुकरू नहीं बुलाना, तुम मुझे कासूबाटा बोल सकते हो। अपना बंदा बोलता है चलो ठीक है, तुम जो कहो मैं तुम्हें उसी नाम से बुलाऊंगा। फिर ये बोलता है कासूबाटा, अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? कासूबाटा बोलता है कि चलो आ जाओ, और यहाँ पे सोजी को लेके जाने लगता है। सोजी बोलता है अरे यार कसम से कितना मस्त होटल है ये बोलता है नहीं ये होटल नहीं है। ये बोलता है नहीं, ये होटल है। ये कितना एक्सपेंसिव है मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि मैं यहाँ पे एक दो बार आ चुका हूँ। ये बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम किसी और होटल की बात कर रहे हो। दरअसल ये कोई होटल नहीं है, ये एक मेडन अकेडमी है। ये बताता है कि दरअसल इस अकेडमी में एक्सोरिस्ट रहते हैं। फिर ये बोलता है अब ये क्या होता है? अपना कासूबाटा बोलता है ये तुम आगे समझ जाओगे। फिर ये बोलता है कि लेकिन जिस रूम में हम लोग रुके हुए थे उसका क्या? कासूबाटा बोलता है कि दरअसल वो मेरा रूम था, तो तुम उसको अपना रूम कहना बंद करो। अपना बंदा बोलता है क्या ये एक स्कूल है? खैर जो भी हो, मुझे तो अब यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पे काफ़ी सारे करेक्टर्स को दिखाया जाता है और ये लोग ना यहाँ पे सोजी की बात कर रहे होते हैं, मतलब सोजी की फ्लेम्स को लेके। और तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कुशाबा, तुम्हें क्या लगता है? इस बंदी का नाम यहाँ पे कुशाबा बताया जाता है। ये बोलती है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी अच्छा बंदा है और देखो तो सही, ये कितना अच्छा दिखता है। और ये बात सुनते ही ये लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि मतलब इसे ये लड़का कैसे पसंद आ रहा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची को, तो इसका नाम यहाँ पे सोहेरी होता है और ये ना भाई अपने सोजी के चैनल की सब्सक्राइबर होती है। तो तुम समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा खुश है अपने क्रिएटर को अपने सामने देख के। तभी यहाँ पे हमें एक पीले बाले वाले बंदे को दिखाया जाता है और ये बोलता है यार ये सब कुछ ड्रामा जैसा लग रहा है, और इसका नाम यहाँ पे नारुही बताया जाता है। आगे हमें एक और बंदा दिखाया जाता है और ये बोलता है आखिरकार अज़ाकी सेंसे इसे यहाँ पे क्यों लेकर आया है। और इसका नाम हमें यहाँ पे हासुमी बताया जाता है। और यहीं पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है और वो बोलती है आखिरकार किसे फ़र्क पड़ता है, ये जो भी हो उससे हमें क्या लेने देना। और इसका नाम यहाँ पे ओसुगावा बताया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली यहाँ पे हॉट स्प्रिंग में होते हैं और ये लोग ना यहाँ पे बात ले रहे होते हैं। और यहाँ पे कासूबाटा बोलता है आखिरकार वो मोंग कहाँ रह गया।
तभी हम देखते हैं यहाँ पे पानी के अंदर से एक बंदा निकलता है और वो काफ़ी फ़नी तरीके से यहाँ पे बोलता है, मैं हूँ यहाँ का डीमन और तुम मुझे यहाँ पे सी मॉन्स्टर बुला सकते हो, क्या लगता है तुम्हें? मैंने तुम्हें डरा देना सोची। वेलो बोलता है कि ऐसे कौन डराता है और ये तुम क्या कर रहे हो? फिर ये बोलता है, अरे अब थोड़ा एक्टिंग भी कर लो ना डरने का, मतलब यहाँ क्या चल रहा है? पहले यहाँ पे कासूबाटा बोलता है, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है, अब जिस काम के लिए हम यहाँ पे इसको लाए थे वो काम करो, तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा कर दिया। फिर अपना अज़ाकी बोलता है, हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है। और फिर अज़ाकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और ये बताता है कि दरअसल ये यहाँ का एक टीचर है और जो कासूपाटा है ना वो इसी का स्टूडेंट है। और यहाँ पे अकारी भी इससे मिलता है और ये लोग फिर बात करते हैं। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली यहाँ पे ये लोग नहा कर बाहर आ चुके होते हैं। और यहाँ पे जो अज़ाकी होता है ना वो अभी भी उल्टे पुल्टे हरकतें कर रहा होता है। कासूपाटा बोलता है कि अब बहुत हुआ बकवास, जो काम था वो करो और मुझे यहाँ से जाने दो। ये बोलता है, अरे कासूबाटा इसे पनिशमेंट जैसा क्यों ले रहे हो, तुम बिल्कुल मेरे साथ चिल रहा करो, यार देखो ना मैं कितना चिल बंदा हूँ। ये बोलता है, हाँ हाँ वो मुझे दिख रहा है। बट इधर हम सोजी को देखते हैं, वो अलग ही मज़े में होता है। और यहाँ पे कासूबाटा को ना सोजी से काफ़ी दिक्कत होती है। वो बार बार सोजी को एक फ्लेम बेटर बोल रहा होता है और बोलता है कि मैं किसी फ्लेम बेटर के साथ एक मिनट नहीं रह सकता, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके फ्लेम ब्लू हैं। वेल जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वेल अपना अज़ाकी बोलता है, वैसे तुम्हें इस स्कूल के बारे में क्या लगता है? मतलब वो यहाँ पे सोजी से पूछता है। सोजी बोलता है, हाँ स्कूल काफ़ी अच्छा था और अब मुझे लगता है ना कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बोलता है, क्या? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। वेल तभी अपना सोजी बोलता है, आखिरकार मैं क्यों एडमिशन लूँगा और मेरा यहाँ क्या काम है? फिर ये बोलता है कि देखो सोजी, तुमने यहाँ पर साइबर काइनेसिस को अवेक करा है तो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना ही होगा। फिर ये बोलता है कि अब ये क्या होता है? अब देखो यार, मैं तुम्हें एकदम शॉर्टकट में बताता हूँ कि साइबर काइनेसिस किसे बोलते हैं। दरअसल ये बताता है कि पुराने टाइम में काफ़ी भारी बैटल हुई थी जहाँ पे जो एक्सोरिस्ट हैं उन्होंने एक मॉन्स्टर को मारा था। उस समय उन्होंने साइकोकाइनेसिस की पावर का यूज़ करा था, बट अभी की डेट में इसे साइबर काइनेसिस बोला जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि अभी के जो भूत या मॉन्स्टर होते हैं ना, वो यहाँ पे फ़ोन को अपना ज़रिया बना रहे हैं किसी पे भी अटैक करने के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसे साइबर काइनेसिस बोलते हैं। और भाई अपना बंदा यहाँ पे एक्सप्लेन किए जा रहा है और इधर हम सोजी को देखते हैं जिससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है अज़ाकी के बातों से, वो इसे यहाँ पे क्या बता रहा है। और ये बंदा यहाँ पे घूमने लग जाता है। वह अज़ाकी इसके पास आता है और बोलता है कि ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे इधर उधर घूम रहे हो, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम बताओ एडमिशन कब ले रहे हो? सोजी अब काफ़ी सीरियस होता है और बोलता है कि देखो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया था कि मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं लेने वाला हूँ, मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है। और तुम्हारा ये जो भी एग्जोरिस्ट घोस्ट वाला गेम है, ये सब तुम आपस में ही खेल लो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इतना बोल के वो यहाँ से जाने लगता है। तभी आज़ाकी बोलता है, अच्छा और तुम्हारी बहन को जिसने मारा था क्या तुम्हें उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है? और क्या तुम्हें यहाँ पे सच में नहीं पता जो तुम्हारी बहन है वो मरी नहीं थी, उसे मारा गया था? वेल इतना सुनते ही जो सोजी होता है वो काफ़ी गुस्से में होता है और वो सडनली रुक जाता है। सोजी बोलता है, अब सच सच बताओ कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था और तुम लोग मुझसे क्या छिपा रहे हो? अज़ाकी बताता है कि देखो, जो तुम्हारी बहन है उसको यहाँ पे किसी गोश्त ने मारा था, क्योंकि अगर कोई गोश्त किसी को भी मारता है तो उसकी आंखों में से यहाँ पे खून निकलता है। और तुम्हारी बहन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो कोई तो था जिसने तुम्हारी बहन को मारा था और मैं तुम्हें इसका नाम बता सकता हूँ। और तभी जो अपना बंदा होता है वो बोलता है कि तो बताओ फिर, मैं उसकी जान ले लूँगा। फिर अज़ाकी बोलता है, अभी नहीं, तुम्हें उसके लिए खुद को प्रूव करना होगा। सोजी बोलता है कि ये क्या बकवास है, एंड वो लिटरली यहाँ पे अज़ाकी पे अटैक करता है। बट तभी बीच में यहाँ पे कासूबाटा आ जाता है और उसे रोकता है और वो बोलता है कि देखो, भले ही ये मोंग कुछ भी करे बट ये मेरा सेंस है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें इस पे अटैक करने नहीं दे सकता हूँ। पहले बोलता है, तुम मेरे से रास्ते से हट जाओ, मैं इस बंदे को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले यहाँ पे अज़ाकी बोलता है कि अरे अरे, आराम से, देखो यहाँ पे मैं एक शर्त रख रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पे कासूबाटा को डिफीट कर देते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो कि तुम जानना चाहते हो, मतलब तुम्हारी बहन को किसने मारा, क्यों मारा और कैसे मारा। बट अगर यहाँ पे तुम हारते हो तो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना होगा और तुम्हें यहाँ पे रहकर स्ट्रॉन्ग बनना होगा, फिर जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पहले अपना बंदा इसको एक्सपेक्ट करता है और फाइनली हमें देखने को मिलती है कासूबाटा और सोजी के बीच में एक खतरनाक बैटल। और ये लोग लिटरली बीच में आ चुके होते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, मतलब स्टूडेंट से लेके सेंसे तक, सब के सब इन्हें देख रहे होते हैं। और फाइनली यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि भाई इनकी फाइट ना लिटरली काफ़ी इंसेंस जा रही होती है। और यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर ये जो बच्चा है ये कासूबाटा से यहाँ पे फाइट क्यों कर रहा है,
क्या किसी को ये पता नहीं कि जो कासुबाटा है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वो इसे एक ही बार में ख़त्म कर सकता है। वेल तभी जो कासुबाटा होता है वो अचानक से इस पे अटैक करता है और सोजी जो होता है वो नीचे गिर जाता है। फिर कासुबाटा बोलता है इससे ज़्यादा मज़ा तो मुझे तुम्हारी बहन को मारने में आया था। वेल इतना सुनते ही अपना बंदा काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो वापस से खड़ा हो जाता है और इस पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है एंड इसके सारे अटैक डॉज करता है और वो इस पे उल्टा अटैक भी कर रहा होता है और ये सभी इसको देखकर शॉक्ड होते हैं कि मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है। और कितनों को तो इस फाइट में मज़ा भी नहीं आ रहा होता है और यहाँ पे फाइट तो और भी इंटेंस हो रही होती है। तभी यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा करेक्टर्स देखने को मिलते हैं और वो सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है, उसका नाम हमें यहाँ पे काक्यो बताया जाता है एंड वेल ये भी एक टीचर है और ये बोलती है कि अजाकी सन से आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। ये वही बच्चा है ना जो कल रात आपके साथ आया था। ये बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो बस इसकी फ़ाइट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं एक बार इसकी साइबर काइनेसिस को देख सकूँ। ये बोलती है क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस फ़ाइट को रोक देना चाहिए, ये काफ़ी हद से बाहर जा रही है। फिर अज़ाकी बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, इस फाइट को चलने दो जब तक मैं इसे देखने वाली हूँ। और यहाँ पे हमें ह्योरी और उसुकावा को देखते हैं जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इनकी फ़ाइट को देख के। और भाई ह्योरी यहाँ पे अपने सोजी की बहुत बड़ी फ़ैन निकलती है, मतलब भाई उसकी सब्सक्राइबर है यार। वेल जो भी वो फाइट आगे ही बढ़ती जाती है देखते देखते। यहाँ पे एक और बंदा बीच में आ जाता है और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वेल इसका नाम हमें यहाँ पे नानजो बताया जाता है और ये भी यहाँ का एक टीचर है। बट ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। तब यहाँ पे प्रिंसिपल आती है और ये लोग बोलते हैं कि प्रिंसिपल आपको नहीं लगता है कि आपको इस फाइट को रुकवाना चाहिए। बट ये बोलती है कि नहीं अभी नहीं, इस फाइट को अभी नहीं रोकना चाहिए। और ये प्रिंसिपल भी इस फाइट को देखने लगती है, मतलब लिटरली स्कूल इन दोनों की फाइट को देख रहा होता है। और आगे हम देखते हैं कि जो अपना कासुबाटा होता है वो यहाँ पे सोजी को ना काफ़ी ज़ोर से मारता है। सोजी जो होता है लिटरली यहाँ पे ज़मीन पे गिर जाता है और वो बोलता है सच में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। वेल तभी हम देखते हैं यहाँ पे अज़ाकी उसके पास आता है और वो बोलता है सोजी तुम कुछ भूले हो, क्यों नहीं तुम अपनी साइबर कैनेसिस का यूज़ करते हो। वेल वो बोलता है कि साइबर कैनेसिस अब ये क्या होता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलता है नहीं तुम्हारे पास है, वो भी तुम्हारे फ़ोन में, तुम एक बारी ट्राई करो अपने फ़ोन में हाथ डालो और उसमें फ़ील करो कुछ फ्लेम जैसा निकलने का। वेल अपना बंदा है बिल्कुल ऐसा ही करता है जैसा कि इसको आज़ाकी ने कहा था एंड हम देखते हैं भाई उस बंदे ने ना यहाँ पे फिर से अपने फ़ोन में से एक ब्लू फ्लेम को निकाला था और ये देखते ही यहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब जितने भी लोग थे खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर लिटरली एक डर का माहौल होता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर यहाँ पे हम अज़ाकी को देखते हैं और वो बोलता है ओह तो ये वही है जिसे मैं देखना चाहता था और अब मुझे बिलीव हो गया है कि ये बच्चा सच में ब्लू फ्लेम को यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे ये लोग इस ब्लू फ्लेम को ना डीमन फ्लेम भी बोल रहे होते हैं और यहाँ पे अपना सोजी बोलता है आखिर ये लोग सब डरे क्यों हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा और ये डीमन फ्लेम कैसे हैं। तभी अपना अज़ाकी बोलता है इस फ्लेम को हम डीमन फ्लेम भी बोलते हैं और हाँ तुम चिंता मत करो, यहाँ पे सब लोग इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि एक और बच्चा था जो इसको यूज़ कर सकता था। बट पहले इसकी स्टोरी मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, अभी तुम यहाँ पे अपने काम पर ध्यान दो। और भाई हम देखते हैं जो सोजी होता है वो अपने फ्लेम को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और उस फ्लेम से वो अपनी स्पीड को तेज करता है और वो कम टाइम में बहुत दूर पहुंच जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है और वो बार बार कासूबाटा पर अटैक करने का ट्राई करता है बट हर बार कासूबाटा उसके अटैक को डॉज करता है। एट द एंड वो फाइनली यहाँ पे एक काफ़ी जोर का अटैक करता है सोजी पे और सोजी यहाँ पे सीधे ज़मीन पे गिरता है एंड फाइनली वो यहाँ पे सोजी पे एक लास्ट अटैक करने वाला होता है क्योंकि सोजी ने उसको एक काफ़ी जोर का पंच मारा था जिससे कि कासूबाटा के फेस पे एक कट लग गया था। और इसी गुस्से में ना वो सोजी पे लिटरली अब निपटाने ही वाला होता है एंड वो जैसे ही यहाँ पे उस पर अटैक करने वाला होता है तभी यहाँ पे बीच में अज़ाकी आता है एंड लिटरली अज़ाकी ने यहाँ पे एक ही हाथ से उसे रोक दिया था, मतलब भाई बंदे ने सिर्फ अपने एक हाथ से उतने भारी अटैक को रोक लिया था। और ये बात यहाँ पे सोजी को समझ आ जाता है कि अज़ाकी वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब भले ही ऐसा दिखता हो बट इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। और अज़ाकी बोलता है अरे अरे कासूबाटा ऐसा मत करो यार, मतलब इस बच्चे ने बस तुमसे ऐसे फाइट करी थी, तुम यहाँ पे लिमिट से बाहर जा रहे हो। कासूबाटा यहाँ पे अज़ाकी से माफ़ी मांगता है और यहाँ पे अज़ाकी बोलता है तो बताओ सोजी तुम्हें अब क्या लगता है, और हाँ मुझे माफ़ करना, मैंने उस समय जो भी कहा था बस तुम्हें प्रोवोक करने के लिए कहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी साइबर कैनेसिस को देखनी थी। और ये ऐसा बोल रहा होता है ना, तभी हम सोजी को देखते हैं जो कि लिटरली यहाँ पे नील डाउन हो चुका होता है
और वो यहाँ पे अज़ाकी से माफ़ी माँगता है और वो बोलता है सेंसे मुझे माफ़ कर दो, मुझे आप इस स्कूल में एडमिशन दे दो और मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, जिसने भी हकारी को मारा था, मुझे यहाँ पे उसे मारना है, मैं उसे यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। एंड वेल ये बंदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपना अज़ाकी जो होता है वो फाइनली यहाँ पे उसे एग्री करता है कि ठीक है, तुम आज से इस स्कूल में रह सकते हो, मतलब हम तुम्हें यहाँ पे एक्सोरिस्ट के तौर पे एंट्री देते हैं। एंड इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आप कमेंट करके बताना है कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।